हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि मंडे को आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए सारी चीजों को समझते हैं डिटेल में, कुछ डिस्कशन करेंगे। पहला रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, उसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो कैसे क्या करना है हमें, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तब क्या करना है, या गैप डाउन ओपन होता है उस सिचुएशन में हम क्या करना है। इन चार सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे। साइडवेज मार्केट को मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर मार्केट साइडवेज है तो ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग करना अवॉइड करो। साथ ही साथ यहां पे हमारे जो चार पैटर्न्स हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल लाइन वाला पैटर्न, हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको इस तरह के कुछ पैटर्न देखने को मिले। बस इंतजार करो उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। जैसे कि अगर हम 20 की बात करें, 20 को आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिला। मैंने लॉजिक वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिला। बस आपको इंतजार करना था, तो इसका ब्रेकआउट मिल जाता, यहाँ ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। काफी कंफर्मेशन थे, मैंने आपको बताए थे कि यहाँ से चार कंफर्मेशन मिले हैं। एक तो मार्केट ने पहला कंफर्मेशन क्या था, मार्केट ने हमारे इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है। दूसरा कंफर्मेशन क्या था, जो 19 की डे क्लोज थी उससे नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देते हुए जा रहा था। तीसरा कंफर्मेशन क्या था, मार्केट ने जो 19 का डे लो था उसका ब्रेकडाउन दिया था। यानी कि काफी कंफर्मेशन आपको मिल रहे थे जो आपको सेलिंग की तरफ इशारा कर रहे थे, और जिस किसी ने भी इन कंफर्मेशन को पहचाना उसका अच्छा खासा प्रॉफिट रहा। लेकिन अब यहां पे जो सवाल उठता है, मंडे से हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, यानी मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, जिससे कि आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सके। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक बटन प्रेस जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कुछ चीजें हम मार्क कर लेते हैं। पहली चीज जो हमारे लिए जरूरी है, हम यहां पे कुछ लाइनें मार्क कर लेते हैं। ये लगभग लगभग 20 का डे लो है, और ध्यान से देखेंगे क्लोजिंग भी इसी के आसपास आपको यहां पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब मार्क कर लो, ये हाई के आसपास का है, ये 20 का डे हाई है। ये चीजें हमने मार्क कर ली। एक और चीज हम मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लेते हैं। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या मार्क किया। कुछ चीजें यहां पे हमने मार्क की, तीन लाइनें। पहली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, ये है हमारा 20 का डे हाई। ठीक है, ध्यान से समझ के क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। 19 का डे हाई भी इसी जोन के पास है, तो आप एक तरीके से 19 का डे हाई भी मान सकते हैं, यानी कि इसी जोन के आसपास है। इस लाइन को देखेंगे, ये है हमारा 19 का डे लो। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है। अब ये नीचे वाली लाइन है, ये है हमारा 20 का डे लो, और डे क्लोजिंग भी इसी के आसपास है। ये समझ में आए। अब ये लेवल क्यों ड्रॉ किए गए हैं, इनसे आपको मार्केट में पोजीशन लेने में काफी मदद मिलेगी। रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताएंगे कि कहां पे स्कैल्पिंग आपको करके प्रॉफिट बनाना है, या फिर अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया कौन कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कौन कौन से सपोर्ट रहेंगे, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं वो समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उस सिचुएशन पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। अब यहां पे आप देखेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये 19 का डे लो बन सकता है। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि जब मार्केट 19 के डे लो का ब्रेकआउट देगा तभी हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, और जो 20 का डे हाई है इस लेवल को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, या इस टारगेट को हम लेके चल सकते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी है, सिचुएशन है। उससे पहले एक जो हल्की सी रुकावट आएगी वो 18,100 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है।
लेकिन अगर हम स्कैल्पिंग करें, स्कैल्पिंग का मौका कहां मिल सकता है? स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है हमें 19 के डे लो से नीचे। कंडीशन क्या रहेगी? कैंडल पॉजिटिव बने, यानी कि ग्रीन कैंडल बने, और जो डे क्लोज है किसका, 20 का जो डे क्लोज है इससे ऊपर चलनी शुरू हो तो 19 के डे लो तक आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक छोटी पोजीशन बना सकते हैं। बड़ी आप बाइंग पोजीशन कब बनाएंगे? बड़ी आप बाइंग पोजीशन आप तब बनाएंगे जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा। या फिर अगर कोई रिस्क लेना पसंद करता है, वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि जैसे ही जो 20 की डे क्लोजिंग है इससे ऊपर अगर मार्केट चला और ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दी और मार्केट डे क्लोज से ऊपर चला, तो इस टारगेट के लिए पहली पोजीशन हो सकती है, या तो वो यहां पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकता है अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, तो अपना एसएल, वो क्योंकि एसएल यहीं यहां कहीं पे होगा डे क्लोज डे लो के नीचे, वो अपना एसएल यहां पे प्लान कर सकता है और बाकी के मोमेंटम को कैच कर सकता है, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो उसे तब भी इतना प्रॉफिट हाथ लग जाएगा। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कस किया? क्लियर हुआ? अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, आपको पता है स्कैल्पिंग कहां करनी है और प्रॉफिट कैसे बनाना है। यह एक बड़ी पोजीशन कब लेनी है, कौन कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं? एक रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 19 का डे लो, एक हल्की सी रुकावट 18,100 के अराउंड आ सकती है। इसका ब्रेकआउट होते ही आपको 20 का डे हाई देखने को मिलेगा और 19 का डे हाई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जोन में है। सिनेरियो क्लियर हो गया? लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन को समझ लो। अगर पहली ही रेड कैंडल बनती है, मैं ग्रीन कैंडल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ग्रीन कैंडल को अवॉइड करना है। अगर रेड कैंडल बननी शुरू हुई और वो डे क्लोज से नीचे निकलती है, 20 की डे क्लोज नहीं, डे लो से नीचे, क्योंकि डे लो भी काफी नजदीक है, तो अगर वो डे लो से नीचे निकलती है, क्योंकि डे क्लोज काफी नजदीक है, ऑटोमेटिकली डे क्लोज से तो नीचे ही रहेगी, डे लो पे हमें फोकस करना है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, पहली रेड कैंडल बनी और वो डे लो से नीचे निकलती है, तो आप क्लोज होते ही, डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलते ही आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस सिचुएशन में जो आपका सीधा सीधा जो सपोर्ट बनेगा वो 17,950 पे बनेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ फिर आप इस जोन तक देख सकते हैं जहां पे 17 का डे लो भी है, 17,900 के जोन तक। सिचुएशन समझ में है? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट डे लो से, जो 20 का डे लो है उससे नीचे निकलता है, तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस सिचुएशन पे 17,950 आपके लिए एक टारगेट रह सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 17,900। तो अभी तक हम दो डिस्कशन कर चुके। अगर फ्लैट ओपन हुआ, पॉजिटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है? अगर फ्लैट ओपन हुआ, नेगेटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है? ये दोनों सिचुएशन हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, इस सिचुएशन को अब हम डिस्कस करते हैं। यहां पे समझो, अगर गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है, हमें ये देखना है, हमारे लिए जरूरी ये है कि कहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर गैप अप ओपनिंग जो 19 का डे लो है इससे ऊपर मिल रही है, इसके पास मिल रही है और ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सीधा सीधा हमारा ये टारगेट रहेगा 20 के डे हाई का। लेकिन अगर कहीं आपको 18,100 के अराउंड गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो तब हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, खासकर स्कैल्पिंग ज्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि अगर यहां से 18,100 तक मार्केट ओपन होके, गैप अप ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो 20 के डे हाई तक हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाइंग साइड में। अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो 19 के डे लो तक हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं सेलिंग साइड में। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी? जब मार्केट 20 के डे हाई का ब्रेकआउट दे, तब आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस सिचुएशन में भी ऊपर 18,200 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। या फिर 18 का जो डे हाई है, इस जोन तक आप मोमेंटम मार्केट का देख सकते हैं।
वहीं पे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया यानी कि 19 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट 20 के डे लो तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 17,950 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिचुएशन क्लियर हुई गैप अप की भी। देखो कोई भी चीज आपकी समझ में ना आए तो एक बार फिर वीडियो देखना, तब भी कुछ अगर डाउट रह जाए तो आपको कमेंट करना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। जैसे काफी लोग ऑप्शन चेन के बारे में पूछ रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं ऑप्शन चेन पहले भी डिस्कस की है, पर लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा। ऑप्शन चेन का कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, आपको प्राइस एक्शन सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन चेन पे चलो आप चले भी गए, वहां पे डाटा चेंज हो जाते हैं। अब मान लो प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि ब्रेकआउट आने वाला है, आपने ऑप्शन चेन पे जाके देखा कि यहां पे तो कोई ब्रेकआउट नहीं आने वाला, लेकिन जैसे ही प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट आएगा तो जब आप ऑप्शन चेन पे जाके देखोगे ये डाटा आपको चेंज मिलेगा। तो जरूरी ये नहीं होता जैसे आप एग्जाम देते थे, टीचर ये कहते थे कि ये भी बुक खरीद लो, वो भी बुक खरीद लो, वहां से पढ़ लो, ये क्वेश्चन पेपर देख लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, किसी से पूछो भाई क्या कर रहा है, वो कर रहा है। देखो इतनी चीजों पे फोकस मत करो। अगर आप सिंपल तरीके से भी चीजें सीखेंगे बेहतरीन प्रॉफिट बना लेंगे। तो ये भी चीज, ये भी चीज, ये भी चीज, ये भी चीज, बेहतर वो चीज सीखो जो सबका प्लस पॉइंट है, यानी कि फॉर्मूले पे फोकस करो। जब हम मैथ में फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करते थे, फिजिक्स में फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करते थे, तो आपके क्या रहेंगे, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके सामने किसी भी तरह का सवाल आए, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसे सोल्व कर लेते थे। ठीक वैसे ही प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करो, इधर उधर सर मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो चीजें काम की रहेगी वो समय समय पर आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी कि कहाँ पे कितना देखना है, क्यों देखना है, कब देखना है, क्या सिचुएशन है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। मिल गया सबको जवाब? काफी कमेंट आ रहे थे तो मैंने मतलब सोचा कि डिस्कस करके आपको बता दूं। हालांकि मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने सोच रहा था, पर यहीं पे बीच में याद आ गया तो मैंने डिस्कस कर दिया। सिनेरियो क्लियर होगा। अब गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको मिलती है, हमारे लिए जरूरी है अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो वो 20 के डे लो के नीचे ही मिलेगी, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 17,950, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग इस जोन पे मिल रही है हमें और यहां से आ गई ग्रीन कैंडल, तो सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीधा सीधा टारगेट रहेगा 20 का डे लो। लेकिन अगर यहां से बनी रेड कैंडल तब भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और जो 17 का डे लो है ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर 16 का डे लो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया फिर 11th का डे लो आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर 12 और 13 के डे लो एक ही जोन में है, ये आपके लिए टारगेट बन जाएंगे। हमारा पूरा खेल है कि गैप डाउन ओपनिंग कहां मिल रही है, हमारे लिए वो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात कर ली हमने 17,950 की। अगर इससे नीचे भी ओपन हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव कैंडल आए तो आपके लिए सेम ही सिचुएशन रहेगी, ऊपर की तरफ पहला टारगेट यही बन जाएगा। लेकिन जरूरी यह है अगर गैप डाउन ओपनिंग इसके बीच मिल गई, इस चीज को समझ लो। अगर 17,950 से ऊपर और 20 के डे लो से नीचे मिल गई, इस जोन के बीच में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे ना तो गलती से बाइंग करना ना ही सेलिंग करना, बस इंतजार करना। या तो मार्केट नीचे आके आपको 17,950 का ब्रेकडाउन दे दे, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर मार्केट ऊपर जाके जो ये 20 का डे लो है इसका ब्रेकआउट दे दे, तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सिचुएशन क्लियर हुई? मैंने क्या समझाया? देखो काफी सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। लाइक टारगेट है 5,000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। आइए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,073 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,108 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,143 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,975 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,933 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,889 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।